प्रबंधन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। प्रशासन प्रबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों के विषय में प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का मत है किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासक कर्मिक से कार्य किस प्रभावपूर्ण से करवाएं कि थोड़े समय में एवं अल्प व्यय में अधिक उत्पादन प्राप्त हो। इस आधार पर प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांतों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। समय की सीमा का ज्ञान, श्रमिकों का वेतन का लाभांश समानुपात देना, कार्य करने की जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से प्रबंधन की होनी चाहिए। उचित आयोजन व नियंत्रण की व्यवस्था करना, अनुशासन बनाए रखना, कार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न करना। प्रबंधन के क्षेत्र में लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित संबंधित प्रबंधकीय निकाय में पोल स्क्रोब नामक से जाना जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, निर्देशन और डायरेक्शन। हेनरी फ्योल प्रबंधन के अधिक बल दिया है। आदेशित करना, कमांडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ये सब है। अब है प्रशासन और प्रबंधन में अंतर। प्रशासन, अब देखो ये है प्रशासन, ये है हमारा प्रबंधन। प्रशासन का संबंध नीति, नियमों, सिद्धांतों, उद्देश्यों और मार्गदर्शिकाओं से है। और प्रबंधन का संबंध उच्च अधिकारियों द्वारा उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति से है। ठीक है। प्रशासन प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, समन्वय, स्टाफिंग, प्रतिवेदन, लेखन आदि घटक आते हैं। और जबकि प्रबंधन प्रक्रिया में प्रशासन द्वारा निर्धारित घटकों के अनुरूप कार्य किया जाता है। प्रशासन कानून व्यवस्था एवं नागरिक संस्थाओं से संबंधित है। प्रबंधन उद्योग, फैक्ट्री तथा कारखानों से संबंधित है। प्रशासन के परिणामों को मापा नहीं जा सकता, प्रबंधन के परिणामों को आसानी से नापा जा सकता है। प्रशासन में नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं, इसलिए कठोर और परंपरागत होता है। प्रबंधन में परिणामों पर विशेष बल दिया जाता है, नियमों पर नहीं, इसलिए यह प्रगतिशील, नवीनतम, क्रियाशील होता है। प्रशासन का संबंध भौतिक एवं मानवीय प्रयासों से होता है। प्रबंधन का संबंध व्यक्ति एवं वस्तु दोनों से होता है। प्रशासन आदेशात्मक प्रणाली है, यह नियम का अधिकार कार्य करता है, यह नियम के पालन कठोरता से कर सकता है। प्रबंधन लोकतंत्रीय प्रणाली है, यह नियम से हटकर भी कार्य कर सकता है और यह नियम पालन करने में लचीला होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रारंभिक अवस्था में सन 1923 इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के प्रयोग रूप में मिलाता है। किलाम एवं किलाम ने इन अंतरों को विवादास्पद और भ्रमण रूप माना है। ऑलिवर शेल्डन महोदय ने सर्वप्रथम प्रशासन को निर्णयात्मक कार्य और प्रबंधन को निष्पादन संबंधी कार्य के रूप में प्रयोग किया। आज प्रशासन शब्द को प्रबंधन की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है। जैसे कि ऑलिवर शेल्डन महोदय ने कहा है कि प्रबंधन प्रशासनिक द्वारा निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य और नीतियों के क्रियान्वयन करता है। इस विचार का स्पलिंग, लैंसवर्ग, मिलवर्ड आदि विद्वानों ने भी किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रशासन प्रबंधन का अंग है, जैसा कि F.L. ब्रेंच का मत है कि प्रबंधन का कार्य उपक्रम की नीति तय करना, निर्धारण करना, प्रशासन की क्रियान्विति करता है। इस आधार पर प्रशासन प्रबंधन प्रक्रिया का अंग
है, किंतु कुछ विद्वान ऑलिवर शेल्डन, जे.एन. शुल्जे, स्प्रिंग प्रशासन क्या प्रबंधन से ऊपर मानते हैं। इनकी मान्यता है कि प्रशासन नीतियां व उद्देश्य निर्धारित करता है और प्रबंधन उसका क्रियान्वयन करता है। इस प्रकार अमेरिकन विचारधारा के समर्थक शुल्जे, शेल्डन, स्प्रिंग, मिलवर्ड आदि की मान्यता है कि प्रशासन नीति निर्धारित एजेंसी है, प्रबंधन इन नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली है। इसके विपरीत ब्रिटिश विचारधारा के समर्थक E.F.L. बेंच, J.C. डेनियल, L. हॉल आदि इनकी मान्यता है कि प्रबंधन नीति निर्धारक एजेंसी है और प्रशासन इन नीतियों को क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि नीति निर्धारित करने वाली और उन्हें लागू करने के लिए अलग नहीं होते। उदाहरण के लिए किसी भी संगठन अथवा संस्था के अधिकृत नीतियां निर्धारित करते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं, अतः एक दृष्टि में अंतर का औचित्य दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सार्वजनिक मामले में उच्च स्तरीय कार्यकारिणी जो नीति निर्धारक करती हैं, दिशा निर्देश तय करती हैं, वह प्रशासन कहलाती हैं, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र, उद्योग, कारखाने, कंपनी आदि प्रबंधन शब्द का प्रयोग अधिक लोकप्रिय है।